हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं। आपको पता है कि कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। कल की क्लास में पढ़े थे हम लोग मेरा का टॉपिक क्या है। मेरे लोग का टॉपिक है अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया। मतलब क्या होगा जब हम अम्ल और भस्म को धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा रे मेरा भाई। तो इसको हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने अगले क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग देखे थे कि धातु को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तब क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कल देख चुके थे, ये आपके सामने में है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पिछले क्लास को अटेंड कर लो, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज वहाँ ना मिले तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा इंशाल्लाह, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो कल इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि भस्म को जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब क्या होगा। चलो इसको समझते हैं। इसमें हम लोग क्या एक थ्योरी देकर दो एग्जाम्पल भी दिए थे अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा करके, अच्छे से बहुत समझाया था। जाके क्लास को अटेंड करो, वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आज का क्लास मेरा क्या, आज का क्लास है मेरा धातु एवं भस्म की अभिक्रिया। मतलब क्या होगा जब हम भस्म को धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि क्या होगा जब हम लोग क्या कहते हैं भस्म को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना। मतलब दोनों कंडीशन में आप कैसे भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन एग्जाम में आपके साथ कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या होगा जब हम भस्म को धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, क्या होता है जब हम क्या करेंगे धातु को भस्म के साथ अभिक्रिया कराएंगे। आपको किसी तरह भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस आप कंसेप्ट याद रखिए क्या होगा जब हम अभिक्रिया कराएंगे तब। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो हल्के में नक्को लेने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमडी सैफ और आज हम आपको पढ़ाऊंगा रिएक्शंस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यार। और अदरवाइज वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ यार सपोर्ट करो ताकि मैं भी कुछ कर सकूं और आपको भी बहुत ही अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, ताकि मैं अच्छे से अच्छे क्लास को ला सकूं। आपको समझाने में कोई भी कठिनाई ना आए, समझने में भी कोई कठिनाई ना आए। बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ये PDF नोट्स चाहते हैं तो वेबसाइट्स पे जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज ना मिले तो वहाँ पे गूगल पे जाकर के आप ncrtconcept.com मार के ncrtconcept.com मार करके आप वहाँ से इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी बिना कोई कॉस्ट की। 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज इसका ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो चाहिए वो मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाओ, सारा चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा धातु, मतलब धातु एवं भस्म की अभिक्रिया। मतलब कहने का अर्थ ये होगा कि हम जब धातु को भस्म के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा। मतलब हम यहाँ हमने लिखा है कि धातु भस्म से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है तथा अम्ल शेष भाग के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे हम लवण कहते हैं। कहने का सीधा एक ही अर्थ है कि जब हम धातु को भस्म के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो मुझे अम्ल देगा। क्या देगा? अम्ल देगा जो एक यौगिक है, और हमें हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देता है। कंडीशन एक ही, बस याद रखिए। जैसे कंसेप्ट, अगर फार्मूला आपको याद होगा तो डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि भस्म प्लस धातु। जब हम भस्म को धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मेरा लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, जो कि काफ़ी ईजी है। अगर आप ये फॉर्म याद करके रखते हैं तो आप डेफिनेशन बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा, आपको एग्जाम में रिएक्शन देगा। क्या देगा? रिएक्शन पूछेगा आपसे, और आप रिएक्शन ही बनाना पड़ेगा आपको। ये डिफिनेशन नहीं लिखना पड़ेगा। डिफिनेशन जो ये दिया हुआ धातु, ये एक कंसेप्ट है। ये क्या है? ये ओनली फॉर कंसेप्ट है। आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये बताया गया। मतलब कहा गया ये है कि जब भी कोई धातु अगर भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो लवण ही बनाएगा और हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या होगा जब हम धातु को भस्म के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जो गैस उत्पन्न होती है वो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया। तो आपको कंसेप्ट के लिए ये फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म आप कंसेप्ट के लिए याद रख सकते हैं। चलिए कुछ रिएक्शन के समझते हैं। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन कहता है कि क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं। कहने का अर्थ है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा, वो समझते हैं। देखिए, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेरा जिंकेट, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। फार्मूला के तौर पे यहाँ देख सकते हैं, जब हम NaOH को Zn के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन को मूव करेगा, इसके स्थान को क्या करेगा, वो ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा? ग्रहण करेगा। तो उसके स्थान को ग्रहण करेगा तो यहाँ पे ZnO के साथ आ जाएगा। तो ये रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बनाएगा?
सोडियम जिंकेट बना देगा और हाइड्रोजन को वो रिमूव करके बाहर निकालेगा गैस को, जो हम गैस के रूप में जानते हैं। मैं छोटा सा यहाँ पे लिखा हूँ, ये रिएक्शन को आपको नहीं ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन को याद रखना ही पड़ेगा, एग्जाम में आपको लिखना है ना भाई, तो याद रख के जाना है, ठीक है, याद करके जाना है ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी मैं आपको बहुत ही कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। इस चैप्टर नोट्स के बाद आपको VBI ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, VBI ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। VBI ऑब्जेक्टिव मिलने के बाद VBI ऑब्जेक्टिव टोटल 200 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, एक चैप्टर से दिया जा रहा है। पहला चैप्टर का जहाँ तक कि मैं प्रोवाइड कर भी दिया हूँ, उसका वीडियो भी बना दिया हूँ और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और ये नोट्स चाहते हैं चैप्टर फर्स्ट का भी, तो वहाँ से वेबसाइट पे जाके आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया हूँ जो कि 200 ऑब्जेक्टिव है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में 200 ऑब्जेक्टिव जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पे VBI जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क में। कितने मार्क में? 2 मार्क में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया हूँ जो 5 मार्क में पूछे जाते हैं। मतलब 5 मार्क में जो पूछे जाते हैं वो भी जितने हर साल पूछेगा जो 5 मार्क है, वो 5 मार्क वाला क्वेश्चन भी मैं दे दिया हूँ, उसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और इसकी तैयारी आप करवा सकते हैं। बहरहाल उसकी तैयारी मैं करवाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, मैं अभी चैप्टर नोट्स की स्टडी करा रहा हूँ। तो चैप्टर नोट्स जब पूरा क्लियर हो जाएगा तब मैं यहाँ पे VBI ऑब्जेक्टिव की बात करूँगा, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, फिर यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे, अगर चैनल पे जुड़े रहोगे तो हर चीज़ आपको प्रोवाइड होता रहेगा, हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आप अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। देखिए जब यहाँ पे क्या होगा, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पे जिंक सल्फेट सोडियम जिंकेट बना है, हाइड्रोजन गैस बना है। यहाँ ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देता है। यह अभिक्रिया 550 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। मतलब हमें इसका तापमान जो होता है वो 550 डिग्री तक लेके जाना होता है, तब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये तो मेरा हो गया। दूसरा रिएक्शन समझते हैं, काफ़ी आसान है, बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताया हूँ, याद रख दीजिए। दूसरा रिएक्शन है, क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। वही सेम प्रोसेस, जब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके स्थान को ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बना देगा ये, और वाटर मिला दे, वाटर के साथ तो मिला नहीं, तो हम वहाँ पे वाटर शो करो, यहाँ पे वाटर शो करो या नहीं करो चलेगा, ठीक है। तो जब रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम एल्यूमेंट और एल्यूमिनेट बनेगा, और यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। इस तरह से ये रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं और इस तरह से कंप्लीट करके आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ऊपर बताया हो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, यही क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आप ये मत सोचिएगा कि ये थ्योरी आएगा, ठीक है, ये थ्योरी नहीं आएगा। हम जो बताया ये वाला, ये पूरा थ्योरी आपको नहीं आने वाला है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये एज अ थ्योरी है, बस एज अ कंसेप्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एज अ कंसेप्ट के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी किताब में नहीं लिखा रहा था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब कोई धातु अगर भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ जो ये बना है, क्या बना है, ये जो मेरा बना सोडियम जिंकेट जो बना, ये मेरा क्या एक लवण है, क्या है, ये एक लवण है। और अभी जो यहाँ पे बना है कहता है एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट जो बना है, ये भी मेरा क्या है, एक लवण है। याद रखिएगा, ये तो हाइड्रोजन गैस है ही, ठीक है। तब मैंने लिखा है कि जब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस देता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आपके एग्जाम में मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये चीज़ आप लिखिए या ना लिखिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला लिखिए या लिखिए चलेगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्लस एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। आपके कंसेप्ट के लिए मैं बहुत ही आसान तरीके से ये नोट्स को बनाया हूँ, ठीक है। आप बहुत ही ईजिली तरीके से इसको समझ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वीडियो आप आज देख लें, फिर 1 साल के बाद अगर इस चीज़ को देखें, एग्जाम के लास्ट पॉइंट तक देखें, तो आपको खट से ये समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बनाया हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। समझ में आ गया। तो ये था मेरा, जब धातु को भस्म के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, तो आपको समझ में आ गया, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। कुछ रिएक्शन भी आपको मैं दिखा दिया। तो ये था मेरा आज की क्लास, बस यही बताना था। अगले क्लास को अभी तक अटेंड नहीं की तो वो भी देख लेना, भस्म अम्ल वाला भी देख लेना, जब धातु के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तब क्या होगा वो भी जाके देख लेना। कल की क्लास मेरा जो होगा वो भी रिएक्शन के रिगार्डिंग होगा, लेकिन रिएक्शन के साथ पहले मैं कुछ धातु के सक्रिय श्रेणी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कुछ रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद वो रिएक्शन दे करके ये चैप्टर ये वाला टॉपिक को क्लियर करेंगे। फिर नया रिएक्शन आएगा तो उसको बारे में समझेंगे। नया रिएक्शन जब हम आएगा तो उसके बारे में समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करें। चलिए ठीक है, ये नोट कर लिए होंगे आप, और ये वाला फिर वीडियो को पॉज करें, ये रिएक्शन को नोट कर लें। चलिए
अब यहाँ पे वीडियो पॉज करें और इस रिएक्शन को नोट कर लें। चलिए, तो ये हो गया आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अभी तक चैनल पे नए थे तो दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। कुछ भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होने वाली है। आपको कहीं से कोई भी गाइड वाइड कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। आपको बस यहाँ पे जुड़े रहना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। खुदा हाफिज़।